and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4। ऑलरेडी 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर था किंगडम प्लांटी। आज हमें देखना है द लास्ट किंगडम ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द एनिमेलिया। एनिमल्स का जो किंगडम होगा उसे क्या कहा जाएगा? एनिमेलिया। तो चैप्टर 4 किंगडम एनिमेलिया, इसका आज लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हमें देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है वो सारा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और जो पहला फाइलम है पोरीफेरा उसे हम डिटेल में देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 किंगडम प्लांटी विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो ये किंगडम प्लांटी, आपको पता है प्लांटी मतलब सब टाइप के प्लांट इसमें क्या हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल डाले, तो इसमें से हमें डिटेल में देखना है। सारे फाइलम हमें डिटेल में देखने हैं। आपको 9th या 10th में था, लेकिन आपको सारे फाइलम नहीं थे। अभी हमें डिटेल में देखना है सारे फाइलम के साथ। तो चलो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले कुछ क्वेश्चन है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। कैन यू रिकॉल, मतलब ये आपको पहले से पता है ऐसे वो एज्यूम करते हैं, और आपको सिर्फ रिकॉल करना है फ्रॉम पेज नंबर 29। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन। तो बेसिस क्या थे क्लासिफिकेशन के? जब एनिमल को क्लासिफाई किया गया तो कौन से बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया, ऐसे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रेड क्या होगा उसके मदद से। सेकंड, बॉडी सिमेंट्री, उनकी बॉडी सिमेंट्री कैसी हमें डिटेल में देखना है। उसके बाद बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, जिसे हम स्टमक कहते हैं, कि बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से। देन जर्म लेयर, जो स्किन के लेयर होंगे वो कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर वाले एनिमल भी है और 3 लेयर वाले एनिमल भी है, तो उस पर भी था, उस पर भी बेस था क्लासिफिकेशन। देन नेक्स्ट था सेगमेंटेशन फॉर्म। सेगमेंटेशन फॉर्म कैसा है, तो ये थे बेसिक क्लासिफिकेशन के कुछ ऐसे, इन पे बेस था क्लासिफिकेशन एनिमल का। किस किस पे? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेंट्री, बॉडी कैविटी, जर्म लेयर्स एंड सेगमेंटेशन फॉर्म। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमें पता है RH विटेकर या रॉबर्ट विटेकर भी कह सकते हो। ही प्रपोज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हम पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ही देख चुके। कौन से किंगडम थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इसे क्या कहा जाता है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय RH विटेकर और रॉबर्ट विटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? सो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल विथ ग्रेट एक्यूरेसी। कहीं पे भी हम जाएंगे, अगर क्लासिफिकेशन हमें पता है तो हम एनिमल को इजीली क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, द स्टडी ऑफ एनिमल बिकम्स कन्वीनियंट। एनिमल, बहुत सारे एनिमल अवेलेबल है, इनका जो स्टडी होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट, क्योंकि सेम फाइलम के या सेम जो क्लास होता है उसके जो एनिमल होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हैबिटेट हो गया उनका, बॉडी सिमेंट्री हो गई, बॉडी कैविटी हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, एंडोस्केलेटन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, तो ये सारे कैरेक्टर क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो उनका स्टडी करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। थर्ड है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है वो भी क्या कर सकते हैं, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर एनिमल को अच्छे से क्लासीफाई किया गया है तो। फोर्थ है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट्स ऑफ ईच एनिमल अलॉन्ग विथ इट्स रोल इन नेचर। तो हर एनिमल का रोल होता है नेचर में, जो फूड साइकिल है उसमें क्या होता है, हर एनिमल का कुछ ना कुछ रोल होता है। तो उसके हैबिटेट से, मतलब वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है, ज़मीन पे रहता है, हवा में रहता है, उस पर जिसका हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहता है उस पर डिपेंड होगा कि उसका नेचर में रोल क्या है एक्चुअली। ओके, फिफ्थ वन, बाय स्टडिंग फ्यू एनिमल्स फॉर अ ग्रुप वी कैन गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर ग्रुप।
तो पूरे ग्रुप के सारे एनिमल के बारे में हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। एक ग्रुप में से अगर हम 3-4 एनिमल की भी स्टडी कर ले तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सकता है सारे ग्रुप के बारे में, अगर हम 2-3 एनिमल का भी स्टडी करते हैं तो मतलब हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एडेप्टेशन शोज बाय एनिमल। तो एडेप्टेशन जो होता है, अनुकूलन जिसे कहते हैं, तो डिफरेंट एनिमल डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशन करते हैं। तो एडेप्टेशन भी हमें क्लासिफिकेशन से क्या होगा, अच्छे से समझ जाएगा। ओके, एडेप्टेशन पता है आप लोगों को, जैसे हम ह्यूमंस कहाँ से आए, मंकी से आए, पहले हमारी पूंछ थी अभी नहीं रहा, मतलब क्या है, जिसकी ज़रूरत नहीं तो हमारी बॉडी ने क्या कर लिया, उस हिसाब से एडेप्टेशन कर लिया। क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से खुद को ढाल लेना, उसे क्या कहा जाता है, एडेप्टेशन। नेक्स्ट है इट गिव्स एन आइडिया अबाउट इवोल्यूशन ऑफ एनिमल। एनिमल कहाँ से मिल आया है, उसका इवोल्यूशन क्या है, ये भी यहाँ से हमें क्या हो सकता है, पता लग सकता है। तो इतनी सारी नीड एंड इम्पोर्टेंस थे एनिमल को क्लासीफाई करने के। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि एनिमल को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, उनका इजीली स्टडी कर सके, उनका अडेप्टेशन कैसा है वो समझ सके, इवोल्यूशन कैसा होगा एनिमल का वो अच्छे से समझ सके। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है एनिमल का क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक्चुअल में। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के एक या दो मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हम जो एनिमल्स है वो ग्रेड के हिसाब से, बॉडी सिमेट्री के हिसाब से, बॉडी कैविटी और जर्म लेयर के हिसाब से क्या होते हैं, क्लासीफाई होते। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, सेलुलर हो सकते हैं, मतलब सिर्फ सेल से बॉडी बनेगी। सेल टिश्यू हो सकते हैं, मतलब सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे। जैसे हमारे बॉडी में टिश्यू ऑर्गन हो सकते हैं, टिश्यू से क्या बनेंगे, अलग अलग ऑर्गन बनेंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है, ग्रेड हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो सिर्फ सेलुलर होंगे, कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो सेल और टिश्यू दोनों प्रेजेंट होंगे उनके बॉडी में, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके बॉडी में क्या होंगे, टिश्यू एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग से। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री पता है सब लोगों को, सिमेट्रिकल मतलब दो आइडेंटिकल अगर साइड मिलते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। तो बॉडी सिमेट्री क्या हो सकती है, कभी कभी असिमेट्री होती है, उसके बाद रेडियल सिमेट्री होती है, उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री। इसका तो मैं आप लोगों को फिगर दिखाऊंगी, उस पर हम डिस्कस भी करना है बहुत सारा सिमेट्री पर। थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी इनकी 3 टाइप की होती है। पहली होगी एक्रोलोमेट, दूसरी होगी सीडोकोलोमेट और तीसरी होगी कोलोमेट। एक्रोलोमेट मतलब इनके बॉडी में कहीं पे भी कैविटी नहीं होगी। सीडो एक्रोलोमेट मतलब सीडो का मीनिंग होता है फॉल्सी, जो सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, दिखाने के लिए। और कोलोमेट मतलब इनके बॉडी में रियली क्या होगी, कैविटी प्रेजेंट होगी। हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन जर्म लेयर। जर्म लेयर के हिसाब से कैसे क्लासिफाई होते हैं एनिमल। तो जो जर्म लेयर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है डिप्लोब्लास्टिक, तो इसका भी हमें डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन देखना है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब डबल लेयर एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर होंगे। तो इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी देर में इसी वीडियो में। उसके बाद है सेगमेंटेशन। कभी कभी सेगमेंटेड बॉडी होती है, कभी कभी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड बॉडी मतलब सेम टाइप के यूनिट क्या होंगे, रिपीट होंगे। कभी कभी बॉडी के सारे यूनिट एक जैसे नहीं होते। अगर स्नेक देखोगे आप तो आपको देखेगा कि उनकी बॉडी सेगमेंटेड है। अगर ह्यूमन बीइंग देखेंगे तो क्या है, अनसेगमेंटेड, मतलब सेम टाइप के सेगमेंट क्या है, रिपीट नहीं होते। तो सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड भी बॉडी हो सकती है। ये किसके लिए, सिर्फ एनिमल की बात कर रहे हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सिमेट्री है उसका आपको उसके बारे में आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द बॉडी सिमेट्री ऑफ गिवन एनिमल्स। तो 3 एनिमल दिए, उनकी बॉडी सिमेट्री हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी। बॉडी सिमेट्री आगे एक क्वेश्चन है, तब मैं इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। वो देखो पहला क्या है, रिप्रेजेंट असिमेट्री, मतलब आप कहीं से भी लाइन ऑफ प्लेन उसमें अगर खींचोगे तो कहीं से भी 2 पार्ट सेम नहीं होंगे। अगर आपने सेंटर से खींचा तो 2 पार्ट सेम हो सकते हैं, नहीं। अगर आपने ऊपर से नीचे तक लाइन खींची तब भी क्या है, 2 इक्वल पार्ट नहीं बन सकते। तो इसकी बॉडी में कहीं से भी सिमेट्री नहीं आ सकती, इसे हम कहेंगे असिमेट्री।
दूसरा एनिमल देखो, दूसरा जो एनिमल है उसकी रेडियल सिमेट्री है, मतलब उसमें दो प्लेन खींचे आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक्स जो दिख रहा है। तो इसकी बॉडी के एग्जैक्टली चार क्या हो रहे हैं, सेम पार्ट हो रहे हैं, मतलब चारों पार्ट क्या हो गए, आइडेंटिकल। ऐसे सिमेट्री को क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री। तीसरा जो आपको दिख रहा होगा बी का स्ट्रक्चर, तो बी को बीच में से उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, तो दोनों साइड की बॉडी क्या है उसकी सेम है, तो उसे क्या कहा जाता है, बायलैटरल सिमेट्री। मतलब दो इक्वल पार्ट में ये क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। पहला किसी भी दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए असिमेट्री। दूसरा होगा रेडियल, क्योंकि अलग अलग पार्ट में इसे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में प्लेन ड्रॉ करके सेपरेट कर सकते हैं। ये प्लेन इमेजिनरी ड्रॉ करना होता है। और तीसरा जो होगा उसे हम कहेंगे बायलैटरल, दो ही पार्ट में। अगर और कहीं से आप प्लेन डालने की कोशिश करोगे तो इक्वल पार्ट नहीं होंगे एनिमल के। तो कितने हो सकते हैं इक्वल पार्ट, दो ही इक्वल पार्ट हो सकते हैं, तो इसे क्या कहोगे, बायलैटरल सिमेट्री। अभी नेक्स्ट हमें देखना है एनिमल बॉडी प्लान कैसे होता है, बॉडी का प्लान कैसे होगा। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर 3 मार्क्स। एक्सप्लेन इन डिटेल द बॉडी प्लान इन द एनिमल। तो एनिमल की बॉडी तीन टाइप की होती है, तीन फंडामेंटल बॉडी प्लान होते हैं एनिमल के। पहला होगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा होगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और तीसरा होगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो तीनों हम डिटेल में देखते हैं। पहला हमें देखना है सेल एग्रीगेट प्लान, या इसे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान भी कहा जाता है। इन दिस सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू और ऑर्गन। जो सेल है वो क्या है, टिश्यू भी फॉर्म नहीं करते और ऑर्गन भी फॉर्म नहीं करते। जो पहला फाइलम है पोरीफेरा, उसके एनिमल जो होते हैं उनका जो बॉडी होगा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान टाइप होता है, जिसकी स्पॉन्ज है, हमें डिटेल में देखना है। तो पोरीफेरा के जो भी एनिमल्स होंगे वो क्या करते, उनमें टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म नहीं होते, तो उनके सेल क्या होते हैं, एक दूसरे से एग्रीगेट मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। तो सारे सेल एक जगह पे इकट्ठा होकर बॉडी को बनाते हैं, तो ऐसे इसको क्या कहेंगे, हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहेंगे, जिसमें किसी भी टाइप का टिश्यू या कोई भी ऑर्गन फॉर्म नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल होगा स्पॉन्ज। और कौन सा फाइलम, पोरीफेरा, पहला जो फाइलम है वो पोरीफेरा कहा जाता है उसे। तो देखो ये जो स्पॉन्ज है, तो इनकी जो बॉडी सिर्फ टिश्यू से बनती है, ओके सॉरी, सिर्फ सेल से बनती, कोई भी टिश्यू और कोई भी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। ओके, इनका जो डिफ्रेंसिएशन एंड डिवीजन होता है वो क्या होगा, अमॉन्ग सेल इज मैनिमल, मतलब क्या होगा, बहुत कम क्या होता है, इनमें डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई किसी भी टाइप का क्या है, टिश्यू ऑर्गन फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ सेल क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट होके सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बनाएंगे। और एग्जाम्पल होगा स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज जनरली ऐसा एक्वेटिक है, वो हमें डिटेल में देखना ही है, लेकिन ऐसे होता है स्पॉन्ज। ये एनिमल है, प्लांट नहीं है। सेकंड है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इन दिस टाइप द बॉडी इज लाइक अ सैक विद इन अ सिंगल ओपनिंग। तो सैक जैसी बॉडी होती है। आप लोगों की सैक कैसी होती है, ऊपर से उसे ओपनिंग होता है, अंदर आप लोग मटेरियल रख सकते हो, ऊपर से फिर से क्लोज करोगे, एक ही ओपनिंग होता है। वैसे ही यहाँ पे एक ही ओपनिंग होता है इस ऐसे एनिमल में, और सैक जैसे होते हैं, ऊपर के ओपनिंग से आप क्या कर सकते हो, अंदर कुछ रख सकते हो, अंदर से कुछ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी फूड भी ऊपर के ओपनिंग से ही अंदर जाता है, और जो भी स्टूल होगा ऊपर के ओपनिंग से ही बाहर फेंका जाता है। और सैक जैसा ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। डाइजेशन इज कैरिड आउट इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो डाइजेशन इसी में होता है, वेयर इंजेशन एंड इजेशन टेक्स प्लेस थ्रू सेम ओपनिंग। इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना, और इजेशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर फेंकना। तो दोनों भी एक ही जगह से होंगे, कहाँ से, उसे माउथ कहा जाता है। मेंबर ऑफ फाइलन सिंडारिया लाइक जेलीफिश। तो जेलीफिश या हाइड्रा भी कह सकते हो, क्या है, इस टाइप का एग्जाम्पल है। तो वो क्या करते हैं, उनका बॉडी कैसी होगी, सैक लाइक सिंगल ओपनिंग वाली बॉडी होगी। उस सिंगल ओपनिंग को माउथ कहा जाता है, और खाना लेने का और वेस्ट बाहर डालने का दोनों का काम एक ही जगह से होगा, उसी माउथ से होगा, एक ही ओपनिंग होता है, थ्रू द सेम ओपनिंग कहा गया है। तो देखो ये हाइड्रा है, ऊपर का जो माउथ जैसा ओपनिंग दिख रहा है वो एक ही ओपनिंग होगा बॉडी में, फूड भी वहीं से ले सकते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो वहीं से बाहर निकलेगा। इसे सैक जैसा मटेरियल कहा जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। हाइड्रा एक्चुअली जब ऐसे दिखता है
तो उसका एक ऊपर का ओपनिंग होगा, जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में ओपनिंग होता है, उसे माउथ कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है इज प्रेजेंट इन ट्यूब लाइक बॉडी कैविटी, जैसे हमारा भी है। तो माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट द टू सेपरेट एंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो एंड क्या होंगे, ऊपर का जो होगा उसे कहा जाएगा माउथ, तो हमारा भी वैसे ही माउथ, और जहाँ से वेस्ट बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, एनस। तो हमारे पास भी एनस है। तो ऐसा बॉडी प्लान जिनका होता है उनको क्या कहा जाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो एनेलिडा ऑनवर्ड्स जितने भी आगे के फाइला है वो सारे क्या दिखाते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान दिखाते हैं। मतलब इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होगी इनकी, और एनस पे क्या होगी, एंड होगी। मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक ओपनिंग होगा और एक क्या होगा, एग्जिट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो दो एंड होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक को माउथ कहा जाएगा जहाँ से खाना अंदर लिया जाता है, और दूसरे को एनस कहा जाएगा जिससे वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंका जाता है। तो यहाँ पे देखो ये फिश आप लोगों को दिख रहा होगा, तो एरो से दिखाया गया है उसका माउथ, और यहाँ से उसका क्या है, जो भी वेस्ट बॉडी से जो वेस्ट है वो बाहर फेंका जाता है। तो वो आगे का जो स्टार्टिंग है उसे माउथ कहा जाएगा, और जहाँ से वेस्ट बाहर फेंका जाता है उसे एनस कहा जाएगा। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉडी का ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा इसका भी। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि हमें देखना है कि डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है और सिमेट्री क्या होती है। तो इस दोनों डायग्राम को अच्छे से आप लोग देख लो, इन दोनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोनों डायग्राम को अच्छे से हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो पहले हम देखते हैं। तो पहला देखो, जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें दो लेयर दिख रहे होंगे आपको, एक ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा है और एक ब्लू कलर का। ओके, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसमें तीन लेयर दिख रहे हैं, एक ग्रीन का है अंदर, उसके बाहर रेड है और सबसे बाहर वाला ब्लू है। तो जो सबसे अंदर वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, एंडोडर्म। डर्म मतलब लेयर ऑफ टिश्यू, एंडो मतलब अंदर के साइड में। फिर एक्टोडर्म, एक्टो मतलब बाहर वाला, डर्म मतलब टिश्यू का लेयर। और जो पहला डिप्लोब्लास्टिक है उसमें मेसोडर्म नहीं है, क्योंकि उसके पास दो ही लेयर है, डाई। तो डिप्लो डाई मतलब दो ही लेयर होंगे, ट्रिप्लो मतलब तीन होंगे। तो इसके पास तीन लेयर है सेकंड डायग्राम के पास। मेसोडर्म भी है, मेसो मतलब मिडल वाला। तो नॉन लिविंग जो लेयर होते हैं इनके बीच में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक में नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट नहीं होता। अभी है जो टाइप ऑफ सिमेंट्री, तो पहली क्या है, असिमेंट्री है, दूसरी रेडियल है, तीसरी क्या है, बायलैटरल है। ये तो अभी हमने डिस्कस किया था। ऐसा क्यों है उन्होंने पूछा है, हमें ऑब्जर्व करके डिस्कस करना है। तो चलो इसका आंसर कैसे आएगा वो देखते हैं। तो देखो आंसर, अ गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जर्म लेयर, पहली डायग्राम, एंड सेकंड बॉडी सिमेंट्री यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो पहली जो डायग्राम दी गई है उन्होंने वो जर्म लेयर की डायग्राम है, और दूसरी बॉडी सिमेंट्री, दोनों को कहाँ यूज़ किया जाता है, एज अ क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। ये क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। हम पहले की बात करते हैं, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। The organism showing only two germ layers, they are called as diploblastic animals. जिन एनिमल के बॉडी में दो ही लेयर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डिप्लो का मीनिंग होगा टू, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। In this case, the outer endoderm is separated from the inner ectoderm by non-living substance। उस सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, मेसोग्ला कहा जाएगा। मतलब जो नॉन लिविंग लेयर दिखाया गया था उसे क्या कहा जाएगा, मेसोग्ला। व्हेन अ ऑर्गेनिज्म शोज थ्री जर्मिनल लेयर, तीन जब जर्म के लेयर होते हैं, तो तीन लेयर जब होते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाएगा। दीज थ्री लेयर्स आर नेम्ड आउटर, एक्टोडर्म, मिडल, मेसोडर्म, और सबसे इनर वाला होगा एंडोडर्म। तो आपको याद रखना है कि बायोलॉजी में एक्टो का मतलब होगा बाहर, मिडल का मतलब, मेसो का मतलब होगा मिडल, और एंडो का मतलब होगा इनर साइड। तो आपको ये तीनों वर्ड याद रखने। बॉडी सिमेट्री देखो, बॉडी सिमेट्री इम्प्लाइज टू सिमिलैरिटीज इन द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन द पोजीशन
ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मीडियन लाइन। अगर हम बीच में से लाइन खींचे एनिमल के बॉडी में, तो अगर शेप, साइज और नंबर ऑफ पार्ट्स क्या होते हैं अपोजिट साइड के, सेम होते या डिफरेंट होते, उस पर डिपेंड होता है कि बॉडी सिमेट्री क्या होगी। तो जो बॉडी सिमेट्री है, यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है, एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ता है, इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग द डिफरेंट प्लेन्स। द एनिमल में भी जिनके बॉडी पार्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते उनको हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल। जिनके बॉडी पार्ट दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होते हैं उनको क्या कहेंगे हम, रेडियल। और जिनके बॉडी पार्ट एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल। तीनों को डिटेल में देखते हैं। असिमेट्रिकल एनिमल क्या होंगे, एनिमल इज सेड टू बी असिमेट्रिकल व्हेन इट्स बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स इन एनी प्लेन। चाहे कहीं से भी आप प्लेन ड्रॉ कर लो, लेकिन जब बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होती तब उसे हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल एनिमल्स। ओके। दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। इन सर्टन एनिमल्स बॉडी कैन बी कट और डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स इन अ नंबर ऑफ प्लेन्स। दो से ज़्यादा क्या है, प्लेन ड्रॉ करके भी आप क्या कर सकते हो, उसे अलग सेम पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। विद इन ऑल द कट्स मतलब प्लेन्स पास थ्रू द सेंटर। तो सारे प्लेन्स क्या होने चाहिए, बॉडी के सेंटर से होकर जाने चाहिए। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। जेलीफिश का मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल, वो क्या था यहाँ पे, रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल किसे कहा जाएगा, इन दिस टाइप द बॉडी ऑफ एनिमल कैन बी बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड मतलब दो सेक्शन में क्या होगी, डिवाइड होगी, और डिवाइडेड इनटू टू इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट। दो इक्वल और आइडेंटिकल पार्ट में जब बॉडी क्या होती है, डिवाइड होती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। अगर हमारी बॉडी में हम डिवाइड करें तो कौन सी होगी, बायलैटरल होगी। स्नेक क्या होगा, बायलैटरल होगा। ओके। तो इसको सिंगल मीडियन ड्रॉ करो या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल प्लेन कह सकते हो। जब बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड होती है, बाइसेक्ट होती है, उसे क्या कहा जाएगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल। और बी इसका एग्जाम्पल है। तो चलो अभी हमें क्लासिफिकेशन देखना है किंगडम एनिमेलिया का। क्लासिफिकेशन में हमें टोटल 11 फाइलम देखने टिल द कॉर्डेटा। सब क्लास इसके पास 2 हो गए, तो ये सारा क्लासिफिकेशन हमें डिटेल में देखना है टिल द मैमेलिया। तो हम पोरीफेरा से लेकर मैमेलिया तक डिटेल में क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि आपको 9th में था सिलेबस में, तो थोड़ा सा आइडिया है आपको क्लासिफिकेशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। हमें देखना है जो क्लासिफिकेशन है, पहला फाइलम होगा फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में क्या होता है, स्पॉन्ज का जो फाइलम है, इसे स्पॉन्जेस भी कहा जाता है पोरीफेरा को। तो देखो स्पॉन्जेस इतने टाइप के अवेलेबल होते हैं, तो इनके हैबिटेट पे डिपेंड है कि ये कैसे होंगे। ऐसे भी दिखेंगे, इन सब सारे एनिमल, इसमें से कोई भी प्लांट नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है सारा, ये क्या है, इन सबको स्पॉन्ज कहा जाता है। और स्पॉन्ज क्या है, एनिमल है जिनके बॉडी में टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म नहीं होते, जिनकी बॉडी सेल एग्रीगेशन से बनती है। तो चलो एनिमल क्लासिफिकेशन, सबसे पहला फाइलम हमें देखना है फाइलम पोरीफेरा। पोरी का मतलब होगा पोर्स, एंड फेरॉन मतलब बियरिंग। ऐसी बॉडी जिसमें बहुत सारे पोर्स मतलब बहुत सारे स्मॉल होल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्पॉन्ज में होते हैं वैसे ही। तो इसको स्पॉन्ज फैमिली भी का, स्पॉन्ज फाइलम भी कहा जाता है। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, उनके हिसाब से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है हैबिटेट देखना है हमें। दीज आर एक्वेटिक एनिमल, तो ये क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। मोस्ट ऑफ मरीन, बहुत ज़्यादा क्या है, मरीन वाटर में रहने वाले होंगे। और फ्यू आर फ्रेश वाटर कॉल्ड एज स्पॉन्ज, तो इन सब को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्ज कहेंगे। बहुत कम एनिमल ऐसे होंगे जो फ्रेश वाटर में रहेंगे, बहुत सारे एनिमल क्या होंगे, मरीन होंगे, लेकिन सारे क्या होंगे, एक्वेटिक एनिमल होंगे। कोई भी ज़मीन पे रहने वाला या कोई भी हवा में रहने वाला नहीं होगा, सारे पानी में रहने वाले एनिमल्स होंगे। मरीन वाटर में रहते हैं मोस्टली, या फ्रेश वाटर में। मरीन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर। सेकंड है फॉर्म्स, तो फॉर्म्स क्या होंगे, दे आर स्लेंडेटरी एनिमल्स, मतलब अटैच टू द सबस्ट्रेटम और रॉक्स। तो ये क्या है, मूवेबल एनिमल नहीं होते मोस्टली,
रॉक से क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाती है उनकी बॉडी, इसीलिए स्पॉन्ज हमें क्या है, प्लांट जैसा दिखता है। ओके। थर्ड है बॉडी शेप। मोस्ट ऑफ देम आर द असिमेट्रिकल बॉडी। तो बहुत सारे की असिमेट्रिकल मतलब अगर हम प्लेन ड्रॉ करें तो दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। तो इनकी बॉडी सिर्फ सेल से ही बनती है। हेंस देयर बॉडी इज कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो जब हम सब बहुत सारे लोग एक जगह पे लेते तो उसको कॉलोनी कहते। तो यहाँ पे भी सेल क्या हो रहे हैं, एक जगह पे क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पे ना कोई टिश्यू प्रेजेंट है, ना कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, सारे सेल ही प्रेजेंट है। तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉलोनी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। बॉडी सरफेस कैसे होता है इसका, तो देखो बॉडी सरफेस ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ऑन देयर बॉडी दे बियर न्यूमेरस पोर्स। तो उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत ही स्मॉल स्मॉल वाले क्या होते, पोर्स होते, होल्स होते। जैसे कि स्पंज में जैसे होल्स होते वैसे इनके बॉडी पे क्या होंगे, होल्स होंगे छोटे छोटे, उनको पोर्स कहा जाता है। उस पोर को हम कहेंगे ऑस्ट्रिया। ओके। थ्रू विच वाटर एंटर इनटू द बॉडी कैविटी। तो जो बॉडी कैविटी होगी उसे क्या कहा जाएगा, स्पॉन्जोकोल कहा जाएगा। तो होल से क्या होता है, वाटर कंटिन्यू बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी से बाहर निकलता है। वाटर लेवल द बॉडी थ्रू सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड एज द ऑस्कुलम। तो जो वाटर क्या होता है, इनके बॉडी से ल्यूज भी होता है, मतलब बाहर भी निकल जा सकता है। कहाँ से, एक ओपनिंग होता है, उसे क्या कहा जाएगा, ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम पे हमेशा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑस्कुलम। तो क्या लिखोगे, इन स्पॉन्ज द वाटर लीव्स द बॉडी थ्रू अ सिंगल लार्ज ओपनिंग। छोटे छोटे होल से बॉडी के अंदर आता है वाटर और एक लार्ज ओपनिंग से बाहर जाता है। तो छोटे छोटे ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रिया कहेंगे। और एक ही जो लार्ज ओपनिंग होगा जहाँ से पानी बॉडी से बाहर निकलता है उसको क्या कहा जाएगा, ऑस्कुलम कहा जाएगा। ओके। उसके बाद है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या है, देखो यहाँ पे, वाटर इज सर्कुलेटेड इन बॉडी थ्रू द कैनल सिस्टम। तो कैनल मतलब जैसे पाइपलाइन होती है वैसे यहाँ पे इसके बॉडी में कैनल होंगे, और कैनल के हिसाब से क्या होगा, बॉडी का सर्कुलेशन होगा। कहाँ पे, वाटर का सर्कुलेशन होगा कहाँ पे, बॉडी में। तो पोर से वाटर तो आएगा लेकिन एक ही ओपनिंग से बॉडी से बाहर फेंका जाएगा। सेल्स ऑफ एनिमल बॉडी एब्जॉर्ब फूड। तो इनके जो बॉडी के सेल होते हैं वही क्या करते, फूड को एब्जॉर्ब करते। एक्सचेंज द रेस्पायरेटरी गैसेस। जो रेस्पायरेशन की गैसेस है उनको भी क्या करते, एक्सचेंज करते हैं। एंड रिलीज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी फॉर्म करती है उसे भी बाहर फेंकते। तो सारा काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सेल। सेल क्या क्या काम करते हैं, देखो सेल इनके बॉडी के लिए जितने भी ज़रूरी फूड है उनको एब्सॉर्ब करते हैं। जो हम रेस्पायरेशन करते हैं उसमें से जो गैसेस बाहर निकलते हैं उनको बॉडी के बाहर फेंकते हैं। और तीसरा, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्म होता है या स्टूल फॉर्म होता है, तो इनके बॉडी में भी कुछ वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते होंगे। उन सारे वेस्ट मटेरियल को क्या है, वो सेल ही बाहर फेंकते। तो यहाँ पे सेल के 3 रोल है, एब्सॉर्ब फूड, एक्सचेंज रेस्पायरेटरी गैसेस, एंड तीसरा रिलीज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिलीज करना। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी होगी इनकी, द बॉडी कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस इज लाइंड बाय द यूनिक टाइप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल। तो फ्लैजिलेटेड मतलब लाइनिंग थ्रेड जैसा सेल होगा, उनसे इनकी बॉडी कैविटी क्या होती है, लाइन होती है, मतलब उसको जो बॉर्डर जैसी होगी, लाइनिंग मतलब बॉर्डर, उसे क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा काइनोसाइट्स, और उसे कॉलर सेल भी कहा जाता है। ओके। ये किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे फॉर चाहिए था, फॉर डाइजेशन पर्पज़। तो डाइजेशन पर्पज़ के लिए इनके बॉडी कैविटी को एक यूनिक टाइप के फ्लैजेला से क्या किया जाता है, लाइनिंग किया जाता है, ताकि इनका डाइजेशन अच्छे से हो सके। एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है, द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज कंसिस्ट ऑफ द कैल्सियरियस और द सिलिसियस स्पैकुल्स कहा जाता है उसे, या प्रोटीनाजियस स्पॉन्जिनियस फाइबर। तो इनकी बॉडी कैल्शियम, सिलिका और प्रोटीन से बनती है। ओके। और स्पॉन्जिन फाइबर से बनती है। तो फाइबर जैसी बॉडी होती है इनकी। तो इन सारे मटेरियल से क्या होगी, बॉडी स्केलेटन बना हुआ होगा, मतलब बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। रिप्रोडक्शन, दे प्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। स्पॉन्ज हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। तो अभी रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
जो इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसे ये फ्रैगमेंटेशन से हो सकता है या फिर गैम्यूल फॉर्मेशन से हो सकता है। दोनों हमें 12th में डिटेल में देखना है, अभी आप सिर्फ नाम याद रखो। सेकंड है दे हैव एबिलिटी टू रीजनरेट। अभी देखा उनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये परफॉर्म होगा बाय गैमेट फॉर्मेशन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। इनका भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर होगा। हम ह्यूमन में भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, इनका भी फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू द इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज। इनका जो डेवलपमेंट है लार्वल स्टेज मतलब जो भी कोई नया कीड फॉर्म होता है तो वो जो बेबी का स्टेज होता है उससे पहली जो स्टेज होती है उसे क्या कहा जाता है, लार्वल स्टेज कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखो कौन से होंगे, साइफा, उसके बाद होगा स्पॉन्जिया, इसे बाथ स्पॉन्ज भी कहा जाता है। उसके बाद थर्ड होगा इप्लेक्टिका, इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। तो ये क्या है, सारे स्पॉन्ज के ही टाइप है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं स्पॉन्ज के। तो आपके बुक में दिए हुए ये साइकॉन है पहला, तो इसी साइकॉन को डिटेल में यहाँ देख सकते हो आप। साइफा या इसे साइकॉन कहा जाता है। ओरिजिनली ऐसे दिखेगा ये, वो तो डायग्राम थी लेकिन एक्चुअली पानी में ऐसे दिखते, दोनों भी एक ही है। साइफा कह सकते हो या साइकॉन कह सकते हो, दोनों को एक्चुअली ऐसे दिखते, जार जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इनका। इफोंजिया देखो ऐसे होते हैं। ऑस्कुला मतलब उनके बॉडी पे क्या होंगे, डॉट डॉट होंगे। और नीचे का सबस्ट्रेटम है मतलब रॉक पे या किसी पे ये क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, मूवेबल नहीं होते, इसलिए हमें लगता है कि ये प्लांट है। ये तीनों भी उसी के डायग्राम है। यहाँ पे देखो इप्लेटेला कैसे दिख रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन ये एनिमल है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो, छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, ऑस्ट्रा कहा जाता है। इसमें से वाटर अंदर जाता है और एक ओपनिंग से बाहर निकलता है, ऊपर के ओपनिंग से। टाइप ऑफ स्पॉन्ज बॉडी, तो स्पॉन्ज बॉडी की ये टाइप है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द टिपिकल स्पॉन्ज बॉडी। तो आपको ये डायग्राम लर्न करनी है, इसके सारे नाम भी लर्न करने। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो इज द टिपिकल स्पॉन्ज बॉडी, आइडेंटिफाई 1, 2 एंड 3। तो 1 क्या होगा यहाँ पे, ऑस्ट्रियम होगा। 2 क्या होगा, नीचे के थर्ड डायग्राम में देखो ये होगा कोनोसाइट। और सी जो है देखो पहली डायग्राम में ऊपर, उसे कहेंगे ऑस्कुलम। ये टिपिकल स्पॉन्ज की डायग्राम है। कभी कभी कुछ नाम मिसिंग होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, नाम लर्न करो। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड एनलिस्ट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इट्स फाइलम। तो कैरेक्टर फाइलम के हम देख ही चुके, ये होगा इप्लिक्टेला, जो मैंने आपको वाइट कलर का दिखाया था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, उसका एक ही पार्ट यहाँ पे दिखाया है। ये क्वेश्चन है इंटरनेट माय फ्रेंड, आप इस पर खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, मेरे पास जितनी थी उतनी मैं आप लोगों को दे रही हूँ। विच आर द लार्वल स्टेज ऑफ पोरीफेरा। तो लार्वल स्टेज जो पेरीफेरा की होगी उसे कहा जाता है पैरेनकाइमोला। फ्लैजिलेट लार्वल ऑफ द कैल्सिनिया स्पॉन्ज। और दूसरी एक होती है एम्फिलाब्लास्टुला, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है ये। लार्वा मतलब एकदम स्मॉल, बेबी बनने से पहले का स्टेज होगा। स्टेज ऑफ द साइकॉन होगा। एंड मेनी अदर जो भी कैल्सरस स्पॉन्ज होंगे जिनकी बॉडी कैल्शियम से बनती है, उनका लार्वल स्टेज ये होगा जो पानी में फ्रीली क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। फाइलम पोरीफेरा के बारे में क्या और क्या है, स्पॉन्जेस आर मोस्ट प्रिमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल होते। डाइजेशन इज द इंट्रासेलुलर होता है, ये आपको पता है, यह भी हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। हमने जो पहला फाइलम है वो डिटेल में देखा, जितने क्वेश्चन से उतने सारे देख लिए।
आप नोट्स बना सकते हो इसी से। इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ सकता। जितने आने के चांसेस है मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फाइलम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।